क्या तुमने नहीं देखा टूना कितना डिस्टर्ब हो गया है? वो मुझसे बात ही नहीं करता, अपने बारे में कुछ नहीं बताता मेरे पूछने पर भी। उसके पास पढ़ने के लिए एक मेज तक नहीं है। वो एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह से तीसरी जगह, वो परेशान होकर रह गया है। मैं समझ गया। मैं जो कर सकता हूँ वो जरूर करूँगा, वादा करता हूँ। अच्छा मुझे ये बताओ कि टूना क्यों उदास है? उसकी शक्ल देखकर साफ पता लग रहा है उसे कोई मसला है। तुम भी उसके टीचर हो, तुम उसे जानते ही हो। ये मतलब नहीं था मेरा। जो महसूस हुआ वो बोल दिया। दिल आजारी करने का मकसद नहीं था मेरा। मेरे माँ होने पर बात मत करो। कोई भी मेरी ममता को नहीं समझ सकता। मेरा दिल दुखाने का शुक्रिया। अरे मेरी बात सुनो, ऐसा कोई मतलब नहीं था मेरा काम। बिल्कुल ऐसा ही है। वो ये पूछना था, ये ठीक तो लग रहा है? हाँ बिल्कुल मुनासिब है ये। आप मुझसे बेहतर जानती हैं इन चीजों को। तो ठीक लग रहा है आपको? ताहिर? जी बोलिए। वो मैंने दादी को दवाई दे दी थी, हमारे आने तक उनका ख्याल रखना। ठीक है। चूल्हे पर खाना रखा है, भूख लगे तो उनको खिला देना। जी ठीक है, मैं देख लूंगा। मुबारक हो आपको। अल्लाह बरकत दे। मुझे वाकई बहुत खुशी है। बहुत शुक्रिया तुम्हारा ताहिर। तुम्हारे मुंह से ये सब सुनकर मुझे बहुत अच्छा लगा। सबके लिए दुआ गो हूं मैं। इंशाल्लाह ये बच्चे मुस्तकबिल में इस रिश्ते को समझेंगे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आमीन। मैं पूछना चाह रहा था कि वो ये सब कब तक खत्म हो जाएगा? मतलब आप घर वापस कब आएंगे? बस हम थोड़ी देर में ही वापस आ जाएंगे। हाँ ठीक है। बाबा आपको गले लगाना चाहता हूं, हाथ चूमने दें। हाँ बस ठीक है ठीक है। नहीं बाबा, आज बहुत खुशी का दिन है। चलो चलो कहीं देर ना हो जाए। रहने दीजिए। कोई बात नहीं। वाह भाई, तो मतलब तुम्हारे दादा शादी कर रहे हैं और तुम उसमें नहीं जाओगे, ऐसे ही? हाँ बिल्कुल। तुम मेरी अम्मी को देखो एक बार, गुस्से से पागल हो चुकी हैं वो। बहुत नाराज हैं वो। क्या वाकई? मेरी अम्मी भी मेरी आंटी पर बहुत ज़्यादा गुस्सा कर रही हैं। पता नहीं जेलस होंगी शायद। ऐसा साहिबा बैठ जाए आप। शुक्रिया आपका। ये क्या कर रही है? और वो आदमी कौन है? जहाँ तक मुझे मालूम है सेलिब्रिटीज की गाड़ी होती है इस तरह की। तुम इसे कॉल करके देखो, कुछ ऐसा ना करते जिससे फंस जाए। वैसे भी दिमाग खराब है इसका आजकल। अल्लाह अल्लाह, बेटा कॉल तो उठा। जब से उसने मुझे और नीलोफर को साथ में देखा है तब से बात ही नहीं कर रही, जैसे मेरी ही गलती है। अच्छा वैसे वो क्या कर रही होगी?
मुझे नहीं मालूम वो क्या कर रही है। हद हो गई है, मुझे बता के थोड़ी करती है कुछ भी वो। अरे उसकी जिंदगी में वैसी मुश्किलात हैं, तुम उसकी बात पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? क्या तुम्हें कोई मसला है उस लड़की से तो बताओ मुझे। नहीं, मुझे उससे कोई मसला नहीं, बस मुझे उस पर तरस आता है। मगर हाँ मगर क्या ऐदा से डर रही हो तुम? शायद वो जो भी चाहे करती रहे अमीन है। मैं तो कहता हूँ कि नीलोफर को बुला लो, स्कूल के बाद बैठते हैं, यानी वो अकेला फील कर रही होगी, हम उसके साथ टाइम स्पेंड कर लेते हैं। नहीं तो मेरा मतलब है अब मुझे घर जाना होगा। वाकई घर ही जाना है ना, कोई और वजह तो नहीं है? बस करो यमान, मैंने कहा है ना मुझे स्कूल के बाद घर जाना है। ठीक है चलो। वादा किया था तुमने कि तुम मेरे साथ होगी, घर वाले हमारे साथ होंगे, मगर तुम नहीं आई। काश तुम वक्त पर आ जाती काम से, तो शायद कुछ बच जाता। गामजा साहिबा, इफ्सात साहब की कॉल आई है। वो कह रहे हैं 1 घंटे में मीटिंग है। वो कह रहे हैं कि बहुत ज़रूरी बात करनी है। मैंने उन्हें बताया कि आपके आतिफ साहब के साथ मीटिंग है, लेकिन उन्होंने कहा ये ज़्यादा ज़रूरी है। उन्होंने मुझे क्यों फ़ोन नहीं किया? अब वो आपका शेड्यूल पूछ रहे हैं। ये भी पूछा है कि आप अवेलेबल हैं ताकि वो मीटिंग का टाइम डिसाइड कर सके। साफ साफ कहो। समझी नहीं मैं? कहो कि मौजूद नहीं है। लेकिन वो आने ही वाले होंगे, क्या कहूँगी? क्या कल का बोल दूँ? आप कोई और दिन बता दें ताकि मुंतकिल कर। सीमा, मुंतकिल नहीं करना, न कल के लिए न परसों के लिए। तुम कहोगी कि वो इस हफ्ते दस्तयाब नहीं है। लेकिन गामजा साहिबा, मैंने उनसे ये नहीं कहा था जब कॉल आई थी। लेकिन अब तुम यही कहोगी मुझे अब बाहर जाना है। हेलो, तुम बिजी तो नहीं हो ना? जी बिल्कुल, मैं आपका इंतज़ार कर रही हूँ, आपके फ़ोन का इंतज़ार। सॉरी, मैं उस वक्त तुमसे बात नहीं कर सका। मेरी तरफ से ओके है। यानी आप ऑफ़र कबूल कर रहे हैं मेरे भाई के रवैये के बाद भी? तुम्हारे भाई जिस तरह भी पेश आया उससे तुम्हारा कोई ताल्लुक नहीं, इसीलिए कबूल कर लिया मैंने। बिल्कुल सही कहा आपने, क्या बात है वाकई। तो फिर मैं करीब ही हूँ आपकी दुकान से, आपको पिक करने आ जाती हूँ। वक्त कम है तो शुरुआत करते हैं जल्दी। क्या अभी? हाँ अभी, क्योंकि आज शाम ही वर्कशॉप है, यानी वक्त बहुत कम है हमारे पास, इसलिए। समझ गया। लेकिन 1 घंटे मुझे कोई और काम है। हाँ कोई बात नहीं, मैं इंतज़ार कर लूँगी। ठीक है, मैं तुम्हें एड्रेस भेज दूंगा। ठीक है, भेज दें। थैंक यू। हाँ बेटी। अम्मी, आपको मेरी बात सुननी होगी बीच में काटे बगैर। याद है मैं आपकी फाउंडेशन के बच्चों के लिए एक वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाली थी? हाँ। पक्का याद है ना? हाँ हाँ मुझे याद है, लेकिन ये सब कब करने की बात हुई थी? आज ही की बात हुई थी, आज ही करूँगी मैं अम्मी। ये तुम क्या बात कर रही हो? इतने कम टाइम में सबको कैसे जमा करोगी? हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा अम्मी, आपको मेरे लिए करना ही है। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़। चाय तो चलेगी ना? नहीं शुक्रिया भाई। आप कहेंगे अब मैं बहुत ज़्यादा फेवर्स मांगता हूँ आपसे। तो तुम क्या गामजे के पास जा रहे हो या फिर रेस्टोरेंट? क्या प्लान है? नहीं भाई, ऐसा नहीं है। दरअसल हम बच्चों के लिए आर्ट वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और मैं मदद कर रहा हूँ उसमें। क्या बोल रहे हो भाई? बरसों से मैं ये दुकान खोल रहा हूँ, मगर आज तक मुझे ऐसी खुशखबरी किसी ने नहीं सुनाई। उमर मेरी जान, खुश रहो, शादो आबाद रहो तुम। चलो अब तुम जाओ, मेरी बहुत सारी दुआएं हैं तुम्हारे लिए उमर मेरे भाई। और भाई आप जानते हैं कि रेस्टोरेंट भी ओपन हो गया है। सच बात तो ये है कि आपको अब मेरी यहाँ पर कोई भी ज़रूरत नहीं है, सच बता रहा हूँ। तुम मेरी ताकत हो, मेरी जिंदगी की रौनक हो तुम।
तुमने मेरे खून को बढ़ा दिया है मेरे भाई। तुमसे मुझे खूब जोश खरोश मिलता है। ये तो आपका भाई बड़ापन है, आप मुझे इतनी मोहब्बत जो करते हैं, लेकिन भाई ये मैं दिल से करना चाहता हूँ। आप और भाभी के साथ जो हुआ वो आपको मालूम है। मैं मजाक कर रहा था, तुम ठीक कह रहे हो। अगर मेरा बस चलता ना तो मैं वहाँ पर खुद पहरा देता, और तुम तो जानते हो कि मैं एक दुकानदार आदमी हूँ। बहरहाल तुम्हें जाना चाहिए। वैसे अब मेरा दिल भी मुतमईन है। शुक्रिया भाई, सुकून मिल गया सुनकर। दोपहर को तो चाय पीने आओगे ना? अब हम हमारे रेस्टोरेंट में रोज लंच किया करेंगे भाई। बेटा अगर 3 दिन हम वहाँ खा लेना तो रेस्टोरेंट बंद होने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सारा खाना तो हम ही लोग खा जाएंगे भाई। अल्लाह तुम्हें खुश रखे मेरे भाई। ये तुमने बहुत अच्छा काम किया है। तुम्हारे वालिद भी साथ देने वाले थे, मगर वो ताहिर की तरह रुकावट नहीं बने। बहरहाल मेरी ये दुआ है कि सब अच्छा हो जाए। तुमने बहुत किया है मेरे लिए, बहुत सारी दुआएं तुम्हारे साथ। तुम कामयाब रहो। आपने मेरे लिए बहुत कुछ किया है भाई, मेरे भाई से भी ज्यादा। बहुत शुक्रिया आपका। अरे रुलाएगा क्या पगले? चल आजा, मेरे गले लग जा। आजा मेरे प्यारे भाई। अच्छा अगर घबराहट हो तो यहीं आ जाना, मैं यहीं पर हूँ। ठीक है। शुक्रान, ये भी तो हो सकता है कि उसने अपनी जेब खर्ची जमा की हो। परेशानी की बात नहीं। वो उसकी जेब खर्च से 5 गुना ज्यादा रकम थी नूरान। हाँ कामज़ी, अरे हम कल तुम्हारा इंतजार कर रहे थे, कहाँ रह गई थी तुम? मैं तुम लोगों से माफी मांगने के लिए आई हूँ, यानी अपनी गलती का अज़ाला करने के लिए। लेकिन तुम्हारी लंच ब्रेक में काफी टाइम है, तुमने छुट्टी ली है क्या? नहीं, छुट्टी नहीं ली। समझी नहीं। क्या तुम यहाँ किसी के लिए कोई स्पेशल डिश बनाने के लिए तो नहीं आई ना? हाँ बिल्कुल ऐसा ही हुआ है। चेचक के लिए बैंगन बनाऊंगी, वो भी केचप भरे। हाथ धो लूं जरा अपने। खैरियत होगी इंशाल्लाह। ये जगह कितनी खूबसूरत है। नूरान, जरूर कोई बात है। शुक्रान, मैं समझ रही हूँ। तुम्हें भी लगा? चलो जी, हो गया। गाम से हाँ। सब ठीक तो है? तुम पहले कभी दिन के बीच में इस तरह काम छोड़कर तो नहीं आई? ये भी तो मेरा काम है, और वैसे भी वहाँ एक जैसा काम कर करके मैं तंग आ गई हूँ। यहाँ आने के लिए तुम कोई बीमारी का बहाना बना लेती, कहीं तुम्हारे लिए कुछ मुश्किल ना हो जाए। नूरान, झूठ क्यों बोलूं? मैं तो ठीक हूँ। अगर मुश्किल आनी है तो आ जाए। चलो लाओ बैंगन दो मुझे। अरे नहीं, मैं तो बस यही पूछ रही थी कि तुम नाराज तो नहीं हो किसी से? बात सुनो काम से, कहीं वो तुमसे जरूरत से ज्यादा काम तो नहीं लेते? काम से बताओ। वो मेरा फायदा उठा रहे हैं, मेरा फायदा उठा रहे हैं। शुक्रान, सब कुछ अच्छे से संभाल रही हूँ। जितनी नरमी दिखा रही हूँ उसके बावजूद मुझ पर सख्ती हो रही है। थक चुकी हूँ और नहीं होता मुझसे। पीलर चाहिए, पीलर दे दो मुझे। अभी लाती हूँ। अरे मैं तो समझती थी तुम्हें अपनी उस नौकरी से वाकई बहुत मोहब्बत है। कहीं तुम्हारा ये तो इरादा नहीं कि तुम वो नौकरी छोड़ दोगी? देखो, जो भी फैसला लेना सोच समझ कर लेना काम से। जरूरत पड़ी तो छोड़ दूंगी, शायद वो खुश हो जाए। क्या तुम्हारी उम्र से लड़ाई हुई है? अरे अगर लड़ाई हो भी जाती है तो कोई मसला नहीं है। आखिर को वो भी तो ताहिर का ही भाई है ना। आहिस्ता आहिस्ता अपने भाई की चीजें ही सीख रहा है वो भी। बोलो, कुछ ऐसा ही हुआ क्या काम से? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। मेरी प्यारी बहन, बताओ मुझे क्या हुआ है? शुक्रान, जल्दी से जूस लाओ इसके लिए। आओ मेरे साथ, छोड़ो ये काम करना। हाँ बताओ मुझे काम से क्या हुआ है? मैं रोज रोज लड़ते लड़ते और खुद को कसूरवार महसूस करते करते थक गई हूँ। अच्छा बस अब रोना बंद करो और ये जूस पियो। चलो शाबाश, पी लो। उमर, मैं मुझसे खुश नहीं। शायद वो ठीक कहता, मैं इफ्तिताह पर नहीं आ सकी। हमें खानदान के तौर पर यहाँ होना चाहिए था, मिलकर सेलिब्रेट करना चाहिए था। मैं आने ही वाली थी,
मगर नहीं आ सकी। देखो, तुम थी या नहीं कोई फर्क नहीं पड़ता। जो होना था वो तो हो गया। अब ये फजूल बातें सोचने की जरूरत नहीं है तुम्हें। और क्या कहती थी तुम हमें? कि अपने ख्वाबों को पूरा करो। जो पहले हमें समझाती थी वो अब खुद नौकरी छोड़ने की बात कर रही है। अगर तुम ही ऐसा करोगी काम से तो हमें हौसला कौन देगा? सोचो तो। अपनी नौकरी से ज्यादा उम्र से मोहब्बत है मुझे। शर्म नहीं आएगी यहाँ काम करके। ये अपना काम है, ना कोई बॉस ना कोई टेंशन। यहाँ किसी को जवाब दे नहीं होंगी मैं, अपनी मर्जी से आऊंगी मैं यहाँ। कीमा कहाँ है? वो फ्रिज के अंदर। इसे पिघलने दो। हाँ, पिघलने दो इसे। तब तक ऐसा करती हूँ, मैं चाय बनाती हूँ, फिर हम सब बैठकर चाय पियेंगे मजे से। चलो और चाय पी लो पहले। हाँ, चाय बनाती हूँ मैं पहले, मजे से पीते हैं। क्या आप लोग गवाहान का इंतजार कर रहे हैं? नहीं, हम दोनों ही हैं सिर्फ, और कोई नहीं आ रहा। ठीक है, कोई मसला नहीं। हमजा, क्या तुम मेरे ऑफिस में आओगे? फातिह को भी लेकर आना। दोनों को खुशामदीद। तो आप चिचक आकसू किसी दबाव या मजबूरी के बगैर अपनी मर्जी से रिशित आदमोलो साहब से शादी करने के लिए राजी हैं? हाँ। और आप रिशित आदमोलो किसी दबाव या मजबूरी के बगैर अपनी मर्जी से चिचक आकसू साहिबा से शादी करने के लिए राजी हैं? जी, कबूल है। हुकूमत की तरफ से दिए गए इख्तियारात के तहत मैं आप दोनों को मियां बीवी करार देती हूँ। यहाँ इनसे दस्तखत करवा लें। मुबारक हो आप दोनों को। चिचक साहिबा, ये आपका मैरिज सर्टिफिकेट। हमेशा खुश रहें आप दोनों। बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। अल्लाह बरकत दे। आमीन। मेरे ख्याल से टैक्सी कर लेते हैं, वहाँ उस तरफ से मिलती है। पहले हम कहीं साथ बैठकर खाना खा लेते हैं, कैसा रहेगा? घर जाने की इतनी कोई जल्दी भी नहीं है और ये मुनासिब भी नहीं है। आप परेशान मत होइए, पैसों का ज़िया है सिर्फ। मुझे तो वैसे भी बाहर का खाना पसंद नहीं। हाँ, मगर आज का दिन खास है हमारे लिए। मैं जानती हूँ ये आज का दिन बहुत ख़ास है, लेकिन मेरे लिए ये सब कुछ बहुत है। ताहिर भी इंतज़ार कर रहा होगा
और अम्मी को भी अकेला नहीं छोड़ सकते। और फिर वहाँ से मैं अपने बाबा को देखने जाऊंगी। ज़ैरिन पे भरोसा नहीं कर सकती। क्या आपको कोई एतराज नहीं? कोई एतराज़ नहीं, बल्कि ऐसा करेंगे, घर जाके एक अच्छी सी चाय बनाएंगे और बैठकर पियेंगे। ठीक है, जैसा आप चाहें। ठीक है। आपका बहुत शुक्रिया किस बात का? मेरा साथ देने के लिए। बहुत शुक्रिया। इन हालात में मेरा साथ देने के लिए, मेरी बात को संजीदा लिया, ना हमसफर बनाया। इसमें अल्लाह की कोई ना कोई बेहतरी थी कि हम दोनों राजी हो गए। हम दोनों ने अक्ल से काम लिया, यानी अच्छा फैसला किया। और अगर देखा जाए तो सबकी ही भलाई है इसमें। फिक्र ना करें, सब ठीक हो जाएगा। अब चलना चाहिए मेरे ख्याल में। हाँ, हेलो हसन। अस्सलाम वालेकुम मेरे भाई। वालेकुम अस्सलाम ताहिर। भाई माफ करना, आज पहला ही दिन है। मैं आपसे एक दरख्वास्त करना चाहता हूँ। क्या बात है? कुछ हुआ है क्या? तुम ठीक नहीं लग रहे मुझे। वो मुझे आज अदालत जाना है। खैरियत तो है सब? वो तलाक की समाअत है आज। हाँ, समझ गया मैं। किस वक्त है बताओ, मैं आ जाऊंगा। नहीं भाई, इसलिए फोन नहीं किया, मैं अकेला जाऊंगा। ऐसे अकेले मत जाओ ताहिर, मुश्किल वक्त है। इस वक्त तुम्हारे साथ किसी का होना बहुत जरूरी है। तुम ठीक कह रहे हो भाई, मगर मैं खुद देख लूंगा। वो बस मैंने आपसे इजाजत मांगने के लिए फोन किया था। कैसी इजाजत ताहिर? मैंने अभी काम शुरू किया है और आज पहला दिन है। नहीं जानता वहाँ कितना वक्त लग जाए, इसलिए आपको शर्मिंदा नहीं करना चाहता पहले दिन गैर हाजिर होकर, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा कोई गलत तासुर पड़े। तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत अहम है। काम की फिक्र मत करो, मैं संभाल लूंगा। बहुत शुक्रिया, दोबारा माजरत। क्या हो गया ताहिर? बार बार माजरत करने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम्हें कहा था ना मैंने, एक दूसरे का सहारा बनेंगे और तुम्हें इस मुसीबत से निकाल देंगे। अल्लाह आपसे राजी हो। अल्लाह आपको बहुत खुश रखे हसन भाई। आज उसकी तलाक की समाअत है। पता करो किस अदालत में है। जी बिल्कुल। हाँ, बस निकल रहा हूं मैं। सब खैरियत है हसन? ताहिर, पापा आप आ गए? बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया। चलें, इजाजत दे, मैं चलता हूं। कहाँ जा रहे हो? मैं हसन से मिलने के लिए जा रहा हूं बाबा। हसन? ये हसन कौन है? बताओ कौन है ये हसन? तुम बस काम काम कहते हो और बताते कुछ नहीं। मैं आपको बताने वाला था। तो अब तक क्यों नहीं बताया तुमने? क्योंकि आप सुनते नहीं हैं। अपनी बात बताने के लिए मुझे मौका ही नहीं मिलता। हाँ, तुम ठीक कहते हो। कोई बात नहीं बाबा, अब आदत हो गई है मुझे अकेले रहने की। किस तरह की जॉब है ये? उन्होंने मुझे डायरेक्टर बनाया है।
मैंने कबूल कर लिया। माशाअल्लाह, बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। तुम्हें उन्होंने डायरेक्टर बना दिया है। क्यों बाबा, मैं नहीं बन सकता? नहीं, मेरा मतलब वो नहीं था ताहिर। ये कौन सी तंजीम है और तहकीक की तुमने? मालूम है तुम्हें कौन कौन लोग इसमें शामिल हैं और क्या ये काम तुम कर लोगे? क्योंकि ये बड़ी जिम्मेदारी का काम होता है, संभालना मुश्किल होता है। बाबा, अगर मेरी जगह पे उमर होता तो आप इतने सवाल ना करते। समझ नहीं आता कि तुम्हारे इस बात से क्या ताल्लुक है। उमर को बीच में क्यों लाते हो? नहीं बाबा, मैं आपको सिर्फ ये याद दिला रहा हूं कि मुझ पर आपने कभी एतमाद नहीं किया। मैंने जब कभी भी इस घर के लिए जो कुछ भी किया आपने कभी नहीं सराहा। मेरी ऊंची आवाज को आपने हमेशा निशाना बनाया है। आपने कभी भी ये नहीं सोचा कि इसके साथ मसला क्या है, आखिर ये ऐसा क्यों है। मुझे समझने की कभी भी कोशिश ही नहीं की बाबा। आज खास दिन है, चेचक के सामने ये सब क्यों कर रहे हो तुम? देखिए, अभी भी आप वही कर रहे हैं, मुझे खामोश करवा रहे हैं सिर्फ एक बच्चे की तरह। मैं मानता हूं कि मुझसे गलती हुई है, मैंने अपने बीवी बच्चों को खो दिया है, लेकिन मैं आपको एक दिन दिखा दूंगा कि आपका ये बेटा अपनी जिंदगी में बहुत कुछ कर सकता है। और आप देखेंगे, सब कुछ करके दिखाऊंगा, वो भी आपकी मदद के बगैर। ताहिर, ताहिर, तुम कुछ उदास लग रहे हो, क्या कुछ बात करनी है? नहीं, मैं ठीक हूँ, शुक्रिया। एक काम करते हैं, ये 5 ले लेते हैं। ठीक है, मुझे दे दो। तुम्हारा मूड भाई की वजह से ऑफ है। उमर कल रात जो हुआ, मुझे उसका बेहद अफसोस है। क्यों? मेरा मतलब भाई के साथ और जो तुम्हारे और गामजे के दरमियान हुआ, यकीनन ये सब मेरी गलती की वजह से हुआ। तुम्हें ये नहीं मालूम था कि वो दोनों साथ डिनर पर जाने वाले हैं, पर मैंने बता दिया। गामजे ने भी नहीं बताई थी तुम्हें ये बात। तुम्हारा भाई देर से आया था, गामजे को इस बारे में मालूम नहीं था। हम एक दूसरे से कुछ भी नहीं छुपाते। गामजे ने मुझसे झूठ नहीं बोला था। मेरा मतलब हरगिज ये नहीं था। फिर क्या मतलब है तुम्हारा? यही कि मुझे ऐसा लगा कि मेरी वजह से तुम्हारे और गामजे के बीच इख्तिलाफात पैदा हो गए। खुद को कसूरवार महसूस करने लगी। तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ऐसा बिल्कुल मुमकिन नहीं है। कल रात तुम्हारे भाई और मेरे दरमियान जो कुछ हुआ, उससे हमारे काम पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। अच्छी बात है, खुशी हुई सुन के। फिर तो तुम मेरे भाई की भी किसी बात से तंग नहीं होगे, है ना? वो मुझे तंग नहीं कर सकते। बहरहाल मुझे बस गलत फहमी हो गई थी और दूर हो गई। मेरे ख्याल से ये हम बच्चों के लिए ले लेते हैं तो अच्छा रहेगा। ठीक है। उमर, असल में एग्जीबिशन में तुम्हारा रवैया और फिर कल रात वाला वाकया, इससे जाहिर होता है कि तुम मेरे भाई को पसंद नहीं करते। शूले, मैंने बताया ना कि बस एक गलत फहमी हो गई थी और कुछ नहीं। गलत फहमी? जब भी मैं तुम्हारे भाई के रवैये के बारे में सोचता हूँ तो मुझे समझ ये आता है कि मुझे उससे नहीं बल्कि उससे मुझसे प्रॉब्लम है। उसे मुझे देखकर गुस्सा आ जाता है बहुत ज़्यादा, और वो काबू खो देता है खुद पर। बहुत अफसोस की बात है, और वजह तुम शायद समझ सकती हो। और चीज़ें तो नहीं चाहिए तुम्हें? चीज़ें काफ़ी हैं, पेमेंट कर देती हूँ मैं। बाहर मिलता हूँ। ठीक है। ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसी फजूलियत मैंने अपनी जिंदगी में पहली दफा देखी है। क्या मतलब तुम्हारा कि बस वो चली गई यहाँ से? ये जरूरी था। जब मैंने कहा था कि मीटिंग आज होनी है तो आज होनी है। गामजे को मेरा पैगाम नहीं दिया था तुमने? जी निब्जात साहब, मैंने कहा था उन्हें। तो फिर कोई तबीयत खराब है उसकी या कोई और मसला है? कुछ बताया है? मुझे नहीं मालूम, उन्होंने कुछ नहीं बताया। तो फिर इससे अपने मामू का घर समझा हुआ है कि जब चाहा आए और जब चाहे चले गए।
ठीक है, तुम जा सकती हो, तुम्हारी कोई गलती नहीं है इसमें।